Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and hello everyone. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल TWTFX। आज के इस वीडियो में हम गोल्ड की डेली एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले आपके साथ कल का वीकली एनालिसिस का व्यू शेयर करते हैं, फिर आपके साथ आज के दिन के एनालिसिस शेयर करते हैं। तो ये हमने कल जो है ना आप लोगों को कुछ लेवल्स दिए थे वीकली एनालिसिस में। यहाँ पर आपको फिबोनाची जोन्स का बताया था, तो मार्केट उस तरीके के साथ सेल आया है। अब यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी हम देख रहे हैं इस फिबोनाची जोन से, लेकिन स्टिल मैंने आपको सेलिंग की एरिया मेंशन किया कि यहाँ से मार्केट अगेन भी सेल आ सकता है, क्योंकि H1 में यहाँ पर ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका था। अब एक और ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर हो चुका है, तो इसको मैं अब इस तरीके के साथ करते हुए एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ इसने ब्रेकआउट किए, तो पॉसिबिलिटी मार्केट अपने इस हाई तक आ जाए या इस सेलिंग जोन तक स्पाइक लगा दे और फिर सेल साइड अगेन यहाँ पर कंटिन्यू करे, या ऊपर के लेवल भी मैंने आपको मेंशन किया है। तो आज के दिन का मैं आपको एनालिसिस का व्यू बता देता हूँ। सबसे पहले हम आते हैं एक क्लीन चार्ट पर, जिसको हम इस पर अभी इसके ग्रिड को सबसे पहले रिमूव करते हैं, फिर प्रॉपर्टीज में जाते हैं। तो कलर सेट करते हैं, इसको सिर्फ ब्लैक एंड वाइट करते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने एक काम करना है, स्ट्रेट हिस्ट्री को डिलीट करते हैं और प्रॉपर्टीज़ में आना है, और यहाँ पर कॉमन पर शो पर आप लोगों ने पीरियड सेपरेटर, जो शो पीरियड सेपरेटर से इसके ऊपर क्लिक करना है। तो मैं अभी आपको एक और चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जो है ना, एक मिनट, आप लोगों ने नोट करना है, मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। अक्सर मार्केट हफ्ते में, तो इसका एक्यूरेसी इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन वैसे ही मैं ट्रेंड के लिए इसको यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसने पहला कैंडल बाई का दिन का बनाया है H1 का, तो मार्केट बाई गए है। यहाँ पर देखो बाई का बनाया था, तो मार्केट ओवरऑल बाई में क्लोज हुआ था। अब यहाँ पर देखो सेल में बनाया है, तो मार्केट सेल में क्लोज हुआ है। फिर अगले दिन यहाँ पर देखो बाय में बनाया है, तो मार्केट बाय में ही क्लोज हुआ है। अब यहाँ पर देखो इसमें सिर्फ जो है ना वो थोड़ा सा वो कैंडल क्लियर नहीं है, तो मार्केट सेल में है। तो आज के दिन में मार्केट ने एक डोजी टाइप कैंडल छोड़ा है, तो ये अभी तो फिलहाल ये सेल साइड आया, लेकिन जाएगा ये यहाँ से रिट्रेसमेंट करेगा बाय साइड की तरफ। तो अब यहाँ पर हम थोड़ा सा जो है ना एनालिसिस करते हैं अपने MT4 के ऊपर। सबसे पहले इस वॉल्यूम को रिमूव करते हैं, टेक वॉल्यूम को, इंसर्ट पर आना है, इंडिकेटर पर आना है, मूविंग एवरेज सबसे पहले हमने लगाना है 50 का। इसको मैं लगा देता हूँ 50 का मूविंग एवरेज। अब ये देखो मैंने 50 का मूविंग एवरेज लगा दिया, कलर मैंने इसका ब्लू रख लिया। अब देखो यहाँ पर जो है ना, इसका मैं थोड़ा सा इसको मोटा करता हूँ, तो यहाँ से जो है ना जी तो यहाँ पर जो है ना अभी आप लोग देख सकते हैं मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट हुआ था और उसकी टेस्ट पर मार्केट फॉरन सेल आया था। अब जैसे H1 की मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट वो मार्केट सेल आया, तो अब यहाँ पर जो है ना एक और चीज़ है। अब 15 मिनट पर चलते, 5 मिनट, 1 मिनट। तो H4 डेली, अच्छा डेली का ब्रेक जो मूविंग एवरेज है उसका टेस्ट हुआ है, और इस टेस्ट के ऊपर मार्केट ये देखो बाय साइड की तरफ हमें 670 पिप दे चुका है। और अब टेक्निकली हमारे पास मार्केट ने यहाँ पर जो है ना आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट ने अपना एक ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर किया, अपना जो स्ट्रक्चर है, जो लो है, इसको ब्रेक किया, जो कि लास्ट लो हमारे पास ये बन रहा था। इसको देखो, इस तरीके के साथ आपका स्ट्रक्चर बनता है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ इसने ब्रेकआउट किया। अब मार्केट ने यहाँ पर जो है ना, आप इस चीज़ को भी आप लोग नोट करें कि मार्केट ने अपने इस सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस लेवल को फॉलो कर लिया।
और यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन दिया हमें सेल साइड की तरफ। नोट, अब एक तो ये जोन है, यहाँ से मार्केट से ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसको कंटिन्यू नहीं करता तो फिर मार्केट अपने इस जगह से भी सेल आ सकता है। और एक और पॉइंट है जो कि मिड में आता है, लेकिन ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग वर्क करते हैं, यहाँ से भी मार्केट सेल साइड की तरफ प्ले हो सकता है। ये 2-3 लेवल्स होते हैं हमारे पास स्ट्रक्चर में। तो ये है H4 की बेस पर एनालिसिस। अब जैसे इंट्राडे के ट्रेड हम करते हैं तो हम सिंपल 5 मिनट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर इंसर्ट पर आ जाना है, इंडिकेटर पर आना है और कस्टम पर आप लोगों ने RSI लगा देना है। RSI का वैल्यू वगैरह कुछ भी नहीं छेड़ना, इसको बस हाइड रखना है, सही है। और यहाँ पर आप लोगों ने देखना है कि मार्केट किस जगह पर खड़ा है। तो अगर यहाँ पर देखिए इम्बैलेंस हमें नज़र आ रहा है इस जोन पर और एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल भी है, तो उसको मार्केट ने टेस्ट किया है। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ से रिजेक्शन मार्केट ले सकता है, रिट्रेसमेंट कर सकता है अपसाइड की तरफ। तो एक चीज़ आप लोगों ने यहाँ से जो है ना इसको लगा देना है और यहाँ पर इसको, ये आपके पास है फिबोनाची का 61.8 ये लेवल है। यहाँ से मार्केट रिट्रेस कर सकते हैं अपनी ऊपर साइड की तरफ। अब जैसा H1 की टाइम फ्रेम पर तो ये इम्बैलेंस भी है और फिबोनाची का भी एरिया है, लेकिन मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पर सेल साइड में ब्रेक हुआ है। तो इसको फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर प्ले करता हूँ तो यहाँ तक मैक्सिमम मार्केट आ सकता है और यहाँ से अगेन मार्केट सेल साइड की तरफ प्ले हो सकता है। एक जोन तो ये निकल गया। दूसरा एक मिनट यहाँ पर मैं अब आपको बता दूँ कि मार्केट में हम बाइंग या सेलिंग किस तरीके के साथ करें। तो यहाँ पर अब ये करंट जो स्ट्रक्चर है ये ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पर मार्केट इस जगह से जो है ना ये सेल साइड की तरफ आ सकता है। लेकिन हम ओवरऑल मूव को लेते हैं तो ओवरऑल मूव को अगर हम लेते हैं तो 80 और 26-94 का जो लेवल है यहाँ से मार्केट सेल तरफ प्ले हो सकता है। तो ये है सिर्फ सिंपल फिबोनाची के ऊपर मैंने आपको बता दिया। अब 5 मिनट पर चलते हैं और आपको बताते हैं कि मार्केट में असल में हो क्या रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों ने इस जगह पर रीड करना है RSI का वैल्यू, इस विंडो में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको 18.61 मिल रहा है और यहाँ पर इस सेल कैंडल के ऊपर आपको 19.67 मिल रहा है। और इसके अगले कैंडल डायरेक्शन जो हमारे पास कैंडल बन चुका है RSI का तो 28.36, ठीक है। तो इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस है और टेक्निकली आपके पास पहला जो टारगेट निकल रहा है वो एक तो ये है, इसमें ये हाई बन रहा है। दूसरा आप लोग इस जगह तक होल्ड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको 100 पिप से ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि 5 मिनट का डाइवर्जेंस है। तो यहाँ पर आपको एक 5 मिनट पर 100 पिप तो मिल जाएगी ईजी आसानी से। लेकिन इसके लिए अगर आप लोग स्ट्रक्चर बेस के ऊपर इसको ट्रेड करना चाहते हैं तो 1 मिनट पर आ जाइए और 1 मिनट पर आप लोग यहाँ पर देख लीजिए कि मार्केट अपना जो स्ट्रक्चर है वो मुसलसल सेल साइड की तरफ बनाता हुआ आ रहा है। इसको अभी आप इस तरीके से जो है ना आप लोग भी स्ट्रक्चर मैपिंग किया करें ताकि आपका चार्ट आपको क्लियर नज़र आ जाए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर अब इस चीज़ को देखो, जब तक इसमें हाई ब्रेक ना हो आप लोगों ने बाय नहीं करना, तब तक आपके पास ये क्या है, सेल है। अब समझ आ रहा है। अब लास्ट हाई आपके पास ये है, लेकिन यहाँ पर इंटरनली मार्केट ने कुछ स्ट्रक्चर वगैरह क्रिएट किया है और यहाँ पर डबल बॉटम भी क्रिएट किया है। तो मार्केट ने इसको ब्रेक किया और इंटरनली जो है ना इसको आप लोग ले भी नहीं सकते, लेकिन चलो इसको डाइवर्जेंस की बेस पर हम इसको लेते हैं। और ये देखो यहाँ पर इसको सपोर्ट बना रहे हैं मार्केट। तो अब टेक्निकली आपके पास यहाँ तक जो है ना इसका ये टारगेट निकल सकता है। अगर इस हाई को ब्रेक करते हैं और अगेन मार्केट इस तरीके के साथ इसको ब्रेक करता है और नीचे आते हैं, फिर आप लोग बाय करें और इसको होल्ड करें। कहाँ तक होल्ड करना है वो आप लोगों के ऊपर फिर डिपेंड करना है, 100 पिप के लिए करना है या 200 पिप के लिए। लेकिन ये है कि RSI का फ़िलहाल आपके पास टारगेट ये निकल रहा है, तो यहाँ तक आप लोग इसको होल्ड रख सकते हैं।
बाकी स्टॉप लॉस आपका इस लो के नीचे रहेगा। सेलिंग का ट्रेड आपको मैंने वो कल की जो वीकली एनालिसिस उस बेस पर बताया था कि अगर इस जगह पर आपको मिलता है तो आप लोग बेशक सेल करें। अब ये यहाँ पर सपोर्ट के ऊपर है या मिड के ऊपर है, तो यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट डिसीजन नहीं ले सकते। तो ये था आज का एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।